नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चौथ माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब सुनिए कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक बेटा भी था। वह बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था। उसी से उनका गुजारा होता था। और बूढ़ी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम पूर्वक चौथ माता का व्रत किया करती थी। जब बूढ़ी माँ का बेटा लकड़ियाँ काट कर लाता था तो बूढ़ी माँ उन लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ बचाकर रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर पूजा का सामान खरीद लेती थी और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को देती और एक लड्डू खुद खाती और इस तरह वह चौथ माता की पूजा करती थी। एक दिन चौथ का दिन था। बूढ़ी माँ का बेटा अपनी पड़ोसिन के पास गया तो उसने देखा पड़ोसिन ने चूरमा बना के रखा है। तब उसने अपनी पड़ोसिन से पूछा कि आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। तो पड़ोसिन ने कहा, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है, लेकिन तुम्हारी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है और तुम्हें खाने के लिए नहीं देती क्या? तो उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, हाँ, मेरी माँ मुझे चूरमा देती है। तो पड़ोसिन ने बूढ़ी माँ के बेटे से कहा, तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियाँ छिपाकर बेच देती है और उन्हीं लकड़ियों के मिलने वाले पैसे से चौथ माता का पूजा का सामान खरीद लेती है। और फिर बेटा वापस अपने घर आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काट कर लाता हूँ और तुम चूरमा बना बना कर खा जाती हो। अब माँ, बहुत हो गया, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता की पूजा करना बंद कर दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती हूँ। बेटा ने कहा, ठीक है माँ, तो मैं अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ। बेटा घर छोड़कर जाने लगा। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तू जा तो रहा है, लेकिन यह कुछ अनाज है जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी। यह लेकर जा। जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ डाल देना। और बेटा मन में सोचता है यह सब तो झूठ है और उसको चौथ माता पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने बूढ़ी माँ की बात मान ली। उसने वह अनाज के दाने रख लिए और वह घर से निकल गया। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था तो उसने देखा खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और उस नदी में थोड़े से दाने डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ रास्ता बन जाए। इतने में ही नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुँच गया। थोड़ी ही देर में रात हो गई और जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे और उसे बहुत डर लगने लगा। तो उसने चौथ माता का नाम लेकर वहाँ पर कुछ अनाज के दाने डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, वरना ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही बूढ़ी माँ के बेटे को रास्ता मिल गया। चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुँच गया। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। चलते चलते वह एक बूढ़ी माँ के घर पर गया तो उस लड़के ने देखा बूढ़ी माँ पूड़ी बना रही थी और पूड़ी बनाते बनाते वह रो रही थी। तो उस लड़के ने बूढ़ी माँ के पास जाकर देखा और माई से बोला, माई, तुम क्यों रो रही हो? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे एक ही बेटा है
आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना है। यह पूड़ियाँ मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तो उस लड़के ने कहा, आप यह पूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने के लिए चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने बूढ़ी माई से कहा कि जब भी राजा का बुलावा आए तो मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो उसने सोचा कि मैं पराए बेटे को बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं। इतने में ही वह उठ गया और वह बूढ़ी माँ को बोला कि मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। तब बूढ़ी माँ ने सोचा, आज तक कोई राजा के यहाँ से वापस नहीं आया है तो यह भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए। आवा में उसकी चिनाई कर दी। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कहा, आपने पहले भी मेरे 2 संकट टाले, तो अब आप यह संकट भी टाल देना। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। इतने में ही 2-3 दिन बाद आवा के पास 2-3 बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा। उसमें से आवाज आई और बच्चे राजा के पास जाकर बोले, राजा जी, आवा पक गया है। मैंने सोचा 6 महीने में आवा पकता है, अब की बार 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। राजा के आदमियों ने वहां जाकर देखा तो वहां पर सोने चांदी के कलश हो गए। तो उनको उतारने लगे तो उनके अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस है। राजा के आदमी बोले, इसमें तो कोई नहीं बोलता। आज पहली बार कौन बोलने लगा है? कोई भूत बोलने लगा है। आवा के अंदर जाकर देखा तो अनाज उगा हुआ था। राजा के आदमी को बूढ़ी माँ के बेटे ने सारी बात बता दी। तो राजा के आदमी राजा के पास गए और राजा के आदमियों ने राजा को सारी बात बताई। तो राजा वहाँ आए और उन्होंने बूढ़ी माँ के बेटे से पूछा, तुम कौन हो और तुम कैसे बच गए? तो बूढ़ी माँ का बेटा बोला, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बचा हूँ। राजा को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और राजा उससे बोला कि तुम एक घोड़े पर चढ़ जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा और तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। अगर रस्सी खुलकर मेरे हाथ में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। फिर लड़का और राजा अपने अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं। फिर उस बूढ़ी माँ के लड़के ने थोड़े से अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने सोचा, चौथ माता तो सच्ची है, और उस राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे के साथ कर दी। वह वहीं रहने लगा। बहुत दिनों बाद उसने कहा कि आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही थी। तो राजकुमारी ने पूछा, आपका गांव भी है? तो बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, हाँ, मेरा गांव भी है और वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ भी है और हम अपने गांव जाएंगे। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ लकड़ी तो काट नहीं पाती, इसलिए वह गोबर बीनकर उसके उबले थाप पर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। पड़ोसिन ने उनके बहू बेटे को आता देखकर बूढ़ी माँ से कहा, माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं। तो बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे कर्म में बेटा कहाँ था? मेरा एक बेटा था जिसको तुमने सिखा बुझा के घर से भेज दिया। पर बूढ़ी माँ का मन नहीं माना। फिर वह छत पर गई तो उसने अपना बेटा आता देखा कि सच में उसके बेटे और बहू आ रहे थे। बेटे बहू अपने घर आए और अपनी बूढ़ी माँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया कि हे माँ, हम चौथ माता की कृपा से ही बच्चे हैं। तब सारी नगरी ढोल नगाड़े बजाकर बेटे की माँ और उसकी पत्नी अब कोई चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, सब करें। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बना रखी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।
बोलिए चौथ माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।